अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हलीम्स टेक रेवोल्यूशन। आज की वीडियो में हमारे पास आइगो की ब्लेड एक्स केसिंग है। ऑनेस्टली पाकिस्तानी मार्केट में ये वन ऑफ अ काइंड केसिंग है। काफ़ी इसका फ्यूचरिस्टिक और यूनिक केसिंग है। कलर स्कीम से आप ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये कूगर का प्रोडक्ट नहीं है, ये डार्क फ्लैश का प्रोडक्ट है। डार्क फ्लैश इज़ बेसिकली आइगो का सब ब्रांड है। A quick thank you to both Aigo Pakistan and Waqas for providing us with this casing। तो चलें इसका थोड़ा सा इन डेप्थ रिव्यू करते हैं। तो गाइस हम ज़रा बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन एंड फीचर्स के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ विद एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड हैंडल्स हैं इन समवॉट सिमिलर कलर टू कूगर, हालांकि ये डार्क फ्लैश का प्रोडक्ट है। एल्यूमिनियम असल में इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि जो केसिंग है वैसे ही काफ़ी हैवी हो चुकी है जब ये कंप्लीट बिल्ड है, तो इसको थोड़ा सा लाइट वेट रखने के लिए ये करना ज़रूरी है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप टू सी डार्क फ्लैश काफ़ी सोच समझ के। एंड एल्यूमिनियम इज़ नॉट वन ऑफ द चीपेस्ट मटीरियल्स। जो लोहे की चादर नीचे है वो भी काफ़ी प्रीमियम और थिक है। और सिमिलरली टू दिस कलर एक इसका हैंडल भी दिया जाता है। पता नहीं क्यों उनने हैंडल इस तरफ पे दिया हुआ है, दूर वाली तरफ पे दिया हुआ है, हालांकि उनको यहाँ देना चाहिए था ताकि इसको इजीली हम उठा सकें और केसिंग ऊपर की तरफ हो। तो जैसे हैंडल अगर आप निकाल के फ्लिप करो तो वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड देन यू कांट, केसिंग खड़ी नहीं होती। फिर हैंडल आपको वापस से पूरी केसिंग खोलो और फिर हैंडल को फ्लिप करो, फिर इसको खड़ा कर सकते हो इन द वर्टिकल पोजीशन। उसके अलावा द आयो इज़ full of fun. There are two USB 3.0, there are two USB 2.0, headphone jack, microphone jack, power button, and a button to control the lights on all of the four corners. Lights की जब हम बात कर लेते हैं, they're connected via SATA and unfortunately they are not ARGB. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स द डार्क फ्लैश हैज़ टू मेक। चलें फिर हम ज़रा बात कर लेते हैं इस केसिंग के असेंबली प्रोसीजर में। वैसे तो यहाँ बहुत ये अच्छी लग रही है, लेकिन इसने मुझे इतना रुलाया है, इतना तंग किया है इस केसिंग ने। कम से कम मुझे 3 घंटे लगे हैं। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझे टूल्स और नट्स एंड बोल्ट्स और इन चीज़ों सारी चीज़ों का शौक़ है। तो आई थिंक आई वुड बी वेरी गुड और वेल सूटेड टू असेंबल दिस केसिंग, लेकिन मुझे भी 3 घंटे लगे। और इसका जो यूज़र्स मैनुअल है वो भी इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। काफ़ी जगहों पे स्क्रूज़ की वो शक्ल दिखाते हैं और ऐसा कोई स्क्रू मुझे तो नहीं नज़र आया। There was one point in the video where I just put the manual to the side। मैंने मैनुअल साइड पे रख के खुद देख के इसके जो स्टेप्स हैं, जो मैनुअल में भी स्टेप्स हैं और जो असेंबली के स्टेप्स होने चाहिए, दे आर नॉट वेरी इंटूइटिव। यानी जैसे मैं पहला स्टेप कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा स्टेप समझ आ जाना चाहिए, तीसरा स्टेप नज़र आ जाना चाहिए, लेकिन पहला स्टेप मैं कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको कंप्लीट किया, लेकिन दूसरा स्टेप मुझे नहीं समझ में आया कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। हालांकि कंप्यूटर्स मैं रेगुलरली बनाता हूँ एंड आई थिंक आई कैन मेक अ कंप्यूटर एक्सट्रीमली क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली। व्हेन आई मेक अ कंप्यूटर मेरा जहन बिल्कुल नहीं चलता है। आई एम डूइंग एवरीथिंग मसल मेमोरी, उसको बार बार एक चीज़ को बार बार करते 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 वो आपके बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो आप एक चीज़ करते करते। तो यहाँ मुझे वो कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं फील हुआ। इट वाज वेरी फॉरेन, वेरी न्यू एंड ऑनेस्टली वेरी डिफ़िकल्ट। Like I said, finding each screw for the appropriate, and there are so many different parts. इसके इतने parts हैं, इतना बड़ा मेज़, मुझे personally I needed a very big space to assemble this, and also completing this with just one person। काफ़ी ये मुश्किलात मेरे लिए पैदा हुई थी। अगर मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड होता तो दिस वुड प्रॉबली बी अ मोर इन्जॉयबल एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस। असेंबली के रोने धोने के 3 घंटे बाद मैंने जब ये केसिंग फाइनली कंप्लीटेड प्रोडक्ट मैंने देखा, इट ब्लू माई माइंड। इट वॉज वाओ ब्यूटिफुल। इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगी मुझे। और आई होप द कैमरा डज जस्टिस, लेकिन मुझे ये इंतहाई कोई मज़ेदार केसिंग लगी है, ब्यूटिफुल।
और इसमें कुछ हालांकि हैं इम्प्रूवमेंट्स जो मैं अभी आपको सजेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली बात, अगर ओपन एयर केसिंग बनाई है तो इसको वॉल माउंटेबल बनाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा और एस्थेटिक अपील के लिए इसका जो जीपीयू है उसको ज़रा ऐसे फ्लैट अगेंस्ट द सरफेस भी माउंट कर लेना चाहिए, जैसे दूसरे वॉल माउंटेबल पीसीज में या ओपन एयर केसिंग्स में आपने देखा ही होगा। केबल मैनेजमेंट पे जब हम आते हैं तो देयर आर 3 or 4 थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। फर्स्टली सीपीयू 8 पिन डायरेक्ट ऊपर से नीचे आना चाहिए, ये साइड से आती है, इधर मज़ा नहीं आया। अगर आप दूसरी साइड से लाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो फ्रंट पैनल का ऑडियो की कनेक्टर है वो भी काफ़ी, मैंने उसको या वो क्या कहते हैं इनको स्लॉट का आयो स्लॉट कवर्स के मैंने थ्रू लाया हूँ, उसको दूसरी तरफ लाता तो वो भी थोड़ी सी अगली लगती। इसी तरीके से जीपीयू की केबल्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे आती हैं जीपीयू के अंदर, ये ऐसे नीचे से जीपीयू पे नहीं आ सकती, देयर इज़ नो कट आउट देयर। और ऑनेस्टली जब ये दोनों साइड्स ऐसे सेपरेट थी तो पावर सप्लाई को थोड़ा सा तार को ऐसे खींचो फिर साइड्स को करीब लाओ, तो थोड़ा सा ये अगर दोनों साइड्स को टुगेदर लाना आसान होता तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। ऑफ कोर्स द यूजर्स मैनुअल कैन, द डायग्राम्स, द लेबलिंग, द सेपरेशन ऑफ द स्क्रूज, they can also be improved upon, but all in all, if you see this casing in person, wow, it will blow your mind. So priced at 40,000 rupees approximately, लोग समझेंगे कि आईगो कंपनी है थोड़ी इधर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये बहुत एक प्रीमियम प्रोडक्ट है which can compete with all premium casing, चाहे वो O11 डायनामिक हो, चाहे वो कॉर्सर की 5000D हो, सारी ज़बरदस्त केसिंग्स के साथ लाइक बिल्ड क्वालिटी, फिनिश, हर चीज़ में इट विल कम्पीट। तो बस थोड़ा सा ख्याल रख लें, अगर आपके पास पेट्स हैं, आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ा सा उसका ये क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम होगा, बट ओवर I think this is a great product from iGo and I would love to see iska version 2.0. I hope you liked the video. Please subscribe to the channel. Take care. Allah Hafiz.